हेलो नमस्कार खुशरा बच्चों। आई एम जबील डॉक्टर Sanwaj Alam, assistant professor at Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today we discuss about meaning, definition and function of money. Money is anything serving as medium of exchange. वो कुछ भी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आए उसको हम मनी कहते हैं. दैट इज द मनी. Money act as intermediary between the buyer and seller in an economy. ये इकोनॉमी में बायर एंड सेलर का एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है. ठीक है, ये इंटरमीडियरी है, ये मीडिएटर होता है बायर और सेलर का. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाकर, मनी इज एज मनी इज डज. मनी वही होता है जिससे कुछ किया जा सकता है. This means that the terms of money should be used to include anything which perform the function of money. ठीक है, क्या है कि जिससे कुछ किया जा सकता है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, पर मनी वो है जिससे जिससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सके, किसी चीज का वैल्यू मेजर हो सके और एक यूनिट में उसका अकाउंटेंसी हो सके, उसको हम काउंट कर सके, वो पैसा कहलाता है और मनी कहलाता है. सिंस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी. और क्या है मनी, क्या होना चाहिए? कुछ भी जो मनी है मीडियम एक्सचेंज होना चाहिए और वो जनरली एक्सेप्टेबल है, जिसको एक्सेप्टेबल है. जैसे एक टोकन है, अगर जनरली मीडियम एक्सचेंज के लिए जनरली वो एक्सेप्टेबल है वो मनी, नहीं तो वो मनी नहीं होगा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसका होना चाहिए जनरली एक्सेप्टेड. Therefore, money may be defined as anything which is generally accepted by people in exchange of goods and services. Goods and services exchange में तो कुछ भी जो जनरली एक्सेप्टेड है उसको हम मनी कहते हैं. ठीक है, अच्छा. अब फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या कार्य? In general terms, the main function of money in an economic system is to facilitate the exchange of goods and services and help the carrying out trade smoothly. Its basic characteristic in general acceptability. The function of money generally classified into parts: primary function and secondary function. Economics में ये मनी क्या क्या है? एक फैसिलिटी देता है, मीडियम एक्सचेंज, गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, पहला काम. और इसके वजह से गुड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इजीली हो पाता है. ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है और इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है. Primary function. Primary function of money also classified into parts: medium of exchange and measure of value of money. Other hand, secondary function of money also divided into parts: standard of deferred payment and storage. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया और मेजर ऑफ वैल्यू हो गया. और सेकेंडरी फंक्शन का क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होता है एंड सेकंड होता है स्टोर ऑफ वैल्यू. वी कैन एक्सप्लेन बोथ टाइप ऑफ फंक्शन सेपरेटली इन गिवन बिलो. ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. इसको ये दो जो टाइप्स है प्राइमरी फंक्शन के और सेकेंडरी फंक्शन के. फर्स्ट क्या था? प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पार्ट था medium of exchange. Money as medium of exchange means that
It can be used to make payment for all transaction of goods and services. It is most essential function of money. Money has Money has the quality in general acceptability, so all exchange take place in terms of money. This function has removed the major difficulties of lack of double coincidence of wants and inconvenience associated with barter system. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, ठीक है। जैसे एक बकरी और घोड़े को एक्सचेंज करना है, तो कितने घोड़े के बराबर कितना बकरी, है ना, ये दिक्कतें आती थी। तो एक यूनिट मेजरमेंट मनी का हो गया, इससे जैसे 5,000 में घोड़ा मिल रहा है और 200 रुपये में बकरी मिल रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि कितने बकरी देने पड़ेंगे एक घोड़े लेने, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम था, जो डिफिकल्टीज थी, उसको दूर हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो फंक्शन है इससे, ठीक है। मनी के आने से ये डिफिकल्टीज दूर हो गया। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मस्ट एसेंशियल फंक्शन है, बहुत जरूरी। जितने भी फंक्शन है उस सब में सबसे खास जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी बना ही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। सबसे पहला फंक्शन है कि पैसा हो, उसका मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज का अगर वो साधन नहीं बनता है तो मनी नहीं होगा, ठीक है। यानी मनी एक्सेप्टेबल हो मीडियम एक्सचेंज में तो हम उसको मनी कहेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी जो भी इनकम है वो कंज्यूमर क्या करता है, उसका टोटली रिसेंट एक्सपेंडिचर नहीं करता है, फ्यूचर में भी उसका एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। तो फ्यूचर में उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए क्या होगा कि वो ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा। तो ड्यूरेबल अगर उसको कन्वर्ट करके मनी में कन्वर्ट कर दें तो मनी ड्यूरेबल है और फ्यूचर में मनी यूज कर सकते हैं। तो एक यूनिट्स मिल गया उसको, उस वो ड्यूरेबल है और उस ड्यूरेबल यूनिट्स को फ्यूचर में गुड एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में कर सकता है। तो सेकंड जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन का, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू को मेजर करता है कि जैसे एक घोड़े का वैल्यू कितना होगा, एक बकरी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सपोज एक कंप्यूटर लेना है, ठीक है, तो एक कंप्यूटर का 30,000 रुपया दाम है, दूसरे कंप्यूटर का 45, तो वैल्यू बता रहा है दूसरे जिसका 45,000 दाम है, तो हम बता सकते हैं कि उसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, उसका फीचर्स ज्यादा है, ठीक है। Now money as a measure value of money that were common denomination in which the value of all goods and services are expressed by reducing the value of all goods and services to single unit. It becomes very easy to find out the exchange ratio between this function of money maintained a business account and help the calculating relative price of goods and services. And third, now we discuss about the secondary function. First secondary function is a standard of deferred payment. Money as a standard of deferred payment means the money act as standards for payment which are to made in futures. Every day, millions of transactions take place in which payment are not made immediately. Money encourage such transactions and help in capital formations and capital development and economic development of the economy. ठीक है, तो ये क्या है,
स्टैंडर्ड एक डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी, जैसे कर्ज लिया किसी से और फ्यूचर में भी इसको अदा कर सकते हैं, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है ना। किसी से फ्यूचर के लिए कर्ज ले सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। एक जैसे हम एक स्टोर कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं, एक एक यूनिट है, एक टूल्स है जिसके जिसके सहायता से हम धन को इकट्ठा कर सकते हैं। मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी used to transfer purchasing power from present to future. Money is way to wealth, although wealth can be stored in the other forms, and also money is most economical and convenient way. It provides security to individuals to meet conveniences and unpredictable emergency and to pay future debt. Under barter system, it was difficult to use goods as a store of wealth due to nature of some goods and high cost storage.